ये किया है अपने गुल्ले महाराज। ये कौन है ये? मैं नहीं हूँ सर, ये कोई बहरूपिया है सर। मैं नहीं जानता ये सर, कोई और है सर। ये कौन है? ओ मानव पूरा विश्व जानता है कि इस धरती पर एक ही पनडुब्बी है जो धरती पर चल रही है, और वो है मानव देसाई। मतलब कोई आदमी ना आंख बंद करके भी फोन पे हाथ लगा के बता सकता है कि अरे ये तो मानव है, क्योंकि तू फोन पे भी उठ कर आता है। क्या किया क्या तूने ये? हाँ, कैसी हरकत की? अरे खुद की इज्जत तो तेरी है ही नहीं, उसका क्या सोचता तू? लेकिन कम से कम डिपार्टमेंट की इज्जत को तो ख्याल किया होता। ये मुझे फंसाया गया है सर। सर ये प्लान के तहत किया गया है सर, ये एक सेटअप है सर, और ये सब किया है इन्होंने। मैंने? हाँ तुमने। कैसे? अच्छा, मैंने एक मूंगफली का वीडियो बनाया है सर। ये मूंगफली खा रही थी, कचरा वचरा जमीन पे फेंक रही थी, उसका मैंने वीडियो बना के सर आपको दिखाया सर। तो इन्होंने अपने आदमी मेरे पीछे छोड़ दिए, फिर इनके आदमियों ने मुझे बहुत सारी पानी पूरी खिलाई सर, और फिर मुझे एक नकली सुलभ शौचालय में भेजा। और सर जब मैं उस पोज में आया जिस पोज में आपने मुझे अभी अभी वीडियो में देखा सर, तब सुलभ शौचालय की दीवारें अचानक से गायब हो गई, सब गायब हो गया सर, और ये वीडियो बना लिया गया सर। ये सब इनका किया धरा है सर, वरना आप ही बताइए, मेरा जैसा आदमी, मैं मानव थैंक यू देसाई ऐसा कर सकता है सर? क्या हो गया आपको? कुछ भी बोले जा रहे हो आप। अपने करतूतों की खिचड़ी में मेरे नाम का मसाला क्यों डाल रहे हो? ये कौन से लोग हैं? क्या पानी पूरी है? कहां से आया ये सुलभ शौचालय? मैं कुछ नहीं जानती इसके बारे में। ये चमकू का स्टाइल नहीं है, और चमकू के चूल्हे में जो खाना पकता है ना, वो पूरे शहर को पता चलता है। ये ऐसे प्लानिंग शानिंग ये सब चमको नहीं करती। क्या कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रहा है ये आदमी। सर कुछ भी ये बोले जा रही है सर। सर झूठ बोल रही है आपकी भान। भान जी की तो है, जी लगाने लायक रही नहीं है, अब भान से ही काम चलाइए। सब झूठ बोल रही हैं ये, इन्होंने ही मुझे फंसाया है। पर ये तेरे को क्यों फंसाएगा? सर पैसे हटने के लिए सर, जाहिर सी बात है, पैसों की जरूरत थी इन्हें। सर इनके आदमी आए थे मेरे पास, मुझे 1 लाख रुपए मांगे, और मैंने उनको 1 लाख रुपए दिए भी। उन्होंने कहा कि अगर मैंने 1 लाख रुपए नहीं दिए तो वो मेरा ये वीडियो सबको फॉरवर्ड कर देंगे। और लीजिए सर, मैंने तो पैसे दे दिए, उसके बाद भी फॉरवर्ड तो हो ही गया ना वीडियो। मामू, एक आदमी सरेआम सबके सामने मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है और आप कुछ नहीं करेंगे? सावधान, तुम हमारा भांजी के ऊपर इल्जाम लगा रहा है। सर आंखें खोलिए सर। और कितना खोलूं? बाहर निकालूं? नहीं मतलब अपने भांजी के प्यार में जो आपकी आंखें बंद हुई पड़ी हैं उन्हें खोलिए सर। सर इन्होंने मुझे फंसाया है सर, शी इज अ ब्लैकमेलर। वो तो है, हम सब जानता है। हाँ क्या क्या बोले? मतलब हम सब जानता है ये झूठ बोल रहा है। सर मैं झूठ नहीं बोल रहा सर, मैं सच्चा हूं सर, मैं जो कुछ कह रहा हूं सच कह रहा हूं सर। माना बस कर दे। देख गलती हर इंसान से होती है, तुझसे अगर गलती हुई है तो कबूल कर, हिम्मत रख और बोल कि हाँ मुझसे गलती हुई है, आई एम सॉरी बोल। हादी क्या? हादी तू भी? हाँ क्या हुआ? तुझे भी मेरी बातों पे यकीन नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है? किया कोई काम जिंदगी में ऐसा जो तुझ पे यकीन करूं? सच में लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूं। हाँ तू झूठ बोल रहा है, झूठ पे झूठ लगातार झूठ बोलते यार, अपनी करतूत छुपाने के लिए तू झूठ बोल रहा है। आदि क्या करेगा आदि? तू क्या चाहता है कि ऐसी करतूतों में मैं तेरा साथ दूं? मुझे तो ना पहले शर्म आती थी, अब तो ज्यादा शर्म आती है बोलते हुए कि तू मेरा पागल बीजेपी का साला, तुम्हारे पास काल तक का टाइम है। काल तक सब क्लियर करके पूरा अपना बेगुनाही प्रूफ करो, नहीं तो तुम नौकरी से तो गया, ऊपर से डिपार्टमेंट तुमको इंक्वायरी में बिठाएगा, समझा तुम? डिसमिस। ये काम करने के लिए तुझे यही जगह मिली थी? जगह तो बहुत सारी थी पर मुझे ये जगह साफ लगी सर। साफ लगी ये जगह तुझे? साफ लगी तुझे? आज के बाद खुले में कोई सुसु नहीं करेगा, तू भी नहीं।
सॉरी, लेकिन मानना पड़ेगा, क्या बैंड बजाई तूने उस मानव पुलिस की, उसकी इज्जत की तो। अरे ये तो शुरुआत है ढोला, आगे आगे देख, अभी तो बहुत सारे तमाशे होने बाकी हैं। अभी तो उस इंस्पेक्टर मानव देसाई की मैं छील छील के इज्जत उतारूंगा, छील छील के, नोच नोच के उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दूंगा। इंस्पेक्टर मानव देसाई, तैयार हो जा जग्गू जिद्दी के अगले वार के लिए। इंस्पेक्टर मानव देसाई, मुंडी उधर। अगर मुंडी इधर की तो तेरी सूसू करती हुई वीडियो पूरे शहर के थिएटर्स में चला दूंगा। करता रहे सुनता रहे, करता रहे सुनता रहे। 2 लाख। 2 लाख क्या? तेरी वीडियो की आखिरी इंस्टॉलमेंट। तुम मेरे, मुंडी उधर। देखो तुम्हें देने के लिए और पैसे वैसे नहीं है मेरे पास, और वैसे भी तुम्हारे जैसे चीटर का मैं भरोसा करूं क्यों? तुमने 1 लाख रुपए लिए, लेकिन उसके बाद भी वो वीडियो तुमने पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को भेज दिया ना। वो तो मैंने इसलिए किया था ताकि तुझे पता चल सके कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और रही बात पैसों की, वो तो तुझे देने ही होंगे, वरना तेरे पुलिस डिपार्टमेंट के स्वच्छता समारोह का मुख्य आकर्षण होगा तेरा सूसू करता हुआ वीडियो। देखो मेरी बात, मुंडी उधर। सोच मानव देसाई, सोच। इस शौच में खड़ा होके सोच, कितनी थू थू होगी तेरी पुलिस डिपार्टमेंट की तेरी सूसू करती हुई वीडियो की वजह से। अगर तू चाहता है कि ये सब ना हो तो कल तक 2 लाख रुपए का इंतजाम कर, और कल सुबह तक मुझे मिल। देखो यार, थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लो मेरे लिए, मुझे अच्छा लगेगा, प्लीज। नहीं नहीं, अरे भाई तुमको नहीं बोल रहा था, वो दूसरा। मैं बाबूराव लोखंडे। तुम्हारे पिताजी 15,000 के चप्पल पहनते हैं। लोखंडे का भाई बना सजन की आफत। रेडियो। इस बार चोपड़ास की शामर। सॉरी। वैसे मैं तो बस कह रहा था कि ये जो तू अपने छोटे बाल दबाता है और लंबे बालों का पहाड़ बनाता है ना, बहुत अच्छा लगता है। मतलब ये तेरा हेयर स्टाइल बहुत कूल है, बहुत कूल। थैंक यू। वेलकम। और तू जब यूनिफॉर्म पहनता है ना, हम जो यूनिफॉर्म पहनते हैं वो अपनी वाली यूनिफॉर्म, वो क्या लगता है तू, मतलब एकदम पुलिस वाला लगता है। मतलब पुलिस वाला तो है ही, अच्छा लगता है, स्मार्ट लगता है तू। थैंक यू। वेलकम। और तू जब ऐसे करता है ना, क्या एटीट्यूड आता है, मतलब क्या लगता है, कमाल एकदम। क्या चाहिए मानव? 2 लाख रुपए चाहिए, देना। अभी अभी गर्मा गर्म छापे हैं मैंने, करारे फ्रिज में ठंडे उनके रखे, जाके ले ले। तू मजाक कर रहा है? शुरुआत किसने की? मेरे दादाजी अस्पताल में है। मेरे दादाजी आखिरी सांसें गिन रहे हैं, मुझे दादी को पैसे भेजने बहुत जरूरत है। एक दोस्त ही दोस्त के काम नहीं आएगा तो और कौन आएगा? मैं तेरा कोई दोस्त नहीं हूँ, और जिस तरह की हरकत तूने की ना, उसके बाद तो तेरा पार्टनर भी नहीं हूं मैं। पर अचानक से तेरे ये दादाजी कहां से टपक पड़े भाई? हाँ, एक थे ना पहले, इनका स्वर्गवास हो गया था, तू गया था उनके अंतिम संस्कार पे। ये नए वाले कहां से टपक पड़े? वो दूर के दादाजी थे, ये वाले ओरिजिनल है, ये मेरे बाप के बाप। और तू इस पुलिस डिपार्टमेंट पे अभिशाप, बहुत बड़ा अभिशाप, कलंक तू अपनी वर्दी पर और पूरे पुलिस डिपार्टमेंट पर। मतलब क्या किया तूने? पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत की बैंड बजा के रख दी तूने। और अब तू मुझसे मदद मांगने के लिए तो 2 लाख रुपए दे दो।
मुझे तेरी कोई मदद नहीं करनी, समझा? कोई मदद नहीं करनी मुझे तेरी। सिर्फ दो बस। कहां से लाऊं 2 लाख रुपए? और अगर मैंने 2 लाख रुपए नहीं दिए तो ब्लैकमेलर कल स्वच्छता समारोह में सबके सामने मेरी वो वीडियो क्लिप दिखा देगा और पूरे के पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को सारी दुनिया के सामने मेरी वजह से शर्मिंदा होने पड़ेगा, मेरी वजह से। कहां से आएंगे 2 लाख रुपए? कौन देगा मुझे 2 लाख रुपए? कौन कौन कौन? गुल्ले जी, आपने कुछ कहा भगवान? गुल्ले जी। ओह हाँ, आप क्या हुआ? आपके चेहरे के हवा हवाइयां की उड़ी हुई हैं? सब ठीक है? मुझे 2 लाख रुपए चाहिए थे। हैं? 2 लाख रुपए चाहिए थे मुझे। बस इतनी सी बात के लिए इतना बड़ा टेंशन लेके घूम रहे हैं आप? मतलब अरे मतलब सिंपल है, मैं आपको 2 लाख रुपए दे दूंगी। आप मुझे 2 लाख रुपए दे देंगी? हाँ हाँ। दे दीजिए 2 लाख रुपए। क्या ना गुल्ले जी, मुझे देने में वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक बात मैं जानती हूँ कि आप वैसे हो बड़े स्वाभिमानी बंदे। अगर मैंने ऐसे ही आपको 2 लाख रुपए उठा के दे दिए तो आपके खुददारी को ना ठेस पहुंचेगी। नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। मतलब आप मेरी कोई खुददारी को ठेस वेस नहीं पहुंचेगी। आप दे दो 2 लाख रुपए दे दो। ठीक है, एक काम करते हैं, आप ना मेरा एक छोटा सा काम कर दीजिए, जिससे मेरा काम भी हो जाएगा और आपकी खुददारी को चोट भी ना पहुंचेगी। काम? कैसा काम? वो क्या है ना कि आपको मेरे लिए थोड़े से पापड़ बेलने होंगे। मुझे मेरे घर पापड़ बेलने, और इतने सारे पापड़ तो मैं नहीं बेल पाऊंगी, तो अगर आप मेरी मदद कर। अरे बस इतनी सी बात। आप भी कमाल कर रही हैं, पापड़ बेलने। अरे बेल देंगे ना पापड़, उसमें क्या है? अरे अपना काम निकालने के लिए तो बड़े बड़े लोगों ने पापड़ बेले, हम क्या चीज है? हम भी बेलेंगे पापड़। कितने पापड़ बेलने? कितने पैसे चाहिए आपको? 2 लाख। हाँ 2 लाख तो एक पापड़ का 1 रुपए के हिसाब से 2 लाख बेल दीजिए आप। 2 लाख पापड़? अरे 2 लाख पापड़ बेलते बेलते तो मेरा खुद का पापड़ बन जाएगा। देखो भाई, जो है सो ऐसा है। जो डील पसंद हो तो रसोई घर आके 2 लाख पापड़ बेल के 2 लाख रुपए ले जाना। बाय गुल्ले जी। ये तो इज्जत के पापड़ पे झापड़ मार के चली गई। कौन देगा 2 लाख? कहां से आएंगे 2 लाख? 2 लाख कौन देगा? कल सुबह तक 2 लाख, वरना कल के स्वच्छता समारोह में सबकी इज्जत का सफाया। अरे अरे इंस्पेक्टर मानव, हाँ, मैं हूँ। मैं आप ही के पास आ रहा था पुलिस स्टेशन। अच्छा, आपको इनविटेशन देने। इनविटेशन किस चीज का? उद्घाटन समारोह को। हम चाहते हैं कि आप हमारे कार्यक्रम में एज ए चीफ गेस्ट बनकर आए। अरे नहीं, मैं इस काबिल कहाँ। नहीं सर, आप बिल्कुल इसी काबिल हैं। लेकिन आपका ये जो कार्यक्रम है ये क्या है? मतलब किस उपलक्ष्य में रखा गया है? हमारे एरिया में नया शौचालय खुल रहा है, उसी का निमंत्रण है। आप जैसा गैर जिम्मेदार फालतू किस्म का इंस्पेक्टर उसका उद्घाटन करेगा, ताकि आप जैसे लोगों को समझ में आए कि खुले में शौच नहीं करना चाहिए। स्वच्छता अभियान का बेड़ा गर्क करके रखा है आप लोगों ने। बेटा, नमस्ते। तू है ना वही पुलिस वाला जिसने खुले में ही कर डाला? देखिए वो मैं सत्यानाश हो तेरा। अरे इसीलिए हमने देश को आजाद करवाया है कि तुम जैसे घटिया लोग कहीं भी कुछ करने की आजादी मिल जाए। अरे और धरती के बोझ, तुझे तो नरक में जगह नहीं मिलेगी। सपना था,
सपना था, लेकिन ये सपना तो कभी भी सच हो सकता है। ये ब्लैकमेलर मुझे मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगा। अब एक ही रास्ता है, मानव ए देसाई, चला जा, ये शहर छोड़ के चला जा। जहाँ हंसी वादियां हो, खुला आसमां हो, चहचहाती चिड़ियाएं हो। बैठे ना। बैठ रहा हूं ना यार, डांट क्या रहा है? सर, ऐसे कैसे चले जाएंगे आप? हम जाने देंगे तब जाओगे ना। अगर आप चले गए तो आदि सर को हम क्या जवाब देंगे? हैं? आदि? हाँ आदि, पता था कि कोई ऐसी हरकत करेगा, तो इसलिए साल्वी और बोस को तेरे पीछे लगा रखा था। शर्म नहीं आती ना तुझे? एक पुलिस वाला होकर बुज़दिलों की तरह भागते हुए, मतलब शर्म नहीं आती? तो मैं और क्या करूं? मैंने तो सबको बताया था ना कि मेरे साथ जो हुआ गलत हुआ, मुझे फंसाया गया है। कोई माना मेरी बात? किसी ने भी मेरी बात मानी नहीं ना। और अब जब ब्लैकमेलर मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, कह रहा है कि आज शाम के स्वच्छता अभियान के फंक्शन पे वो मेरा वीडियो क्लिप दिखा देगा सबको, तो फिर मैं शहर छोड़ के ना जाऊं तो क्या करूं? यहाँ पर बैठकर पूरे डिपार्टमेंट की बेइज्जती होते हुए देखता रहूं? लोग अपना प्रॉब्लम लेकर हम पुलिस वालों के पास आता है ताकि पुलिस उनका प्रॉब्लम सॉल्व करे, और तुम पुलिस वाला होकर प्रॉब्लम से भागता है नहीं। सॉरी सर, लेकिन अब आप ही बता दीजिए, अब मैं करूं तो क्या करूं सर? आप ही बताइए। जो हुआ उसका पूरा जिम्मेदारी लो, और एक बहादुर पुलिस वाले का मापिट आज का फंक्शन में सच बोलो। बोलो तुमको फंसाया गया है। सर मेरी बात का यकीन कौन करेगा जब मेरे अपने, जिन्हें मैं अपना कहता हूं, अब अपने हैं या नहीं ये तो मुझे भी नहीं पता, मेरी बात का यकीन करने के लिए तैयार नहीं है, तो कोई दूसरा मेरी बात का यकीन क्यों करेगा? सर आप ही बताइए। लेकिन एक बात तो है गुल्ले जी, झूठ फूले भटूरे की तरह हुए है, फूला फूला सा लेकिन अंदर खोखला। ज्यादा देर ये फूला ना रह सके, सच्चाई भी इसी तरह सामने आ ही जावे है? बस खुद के ऊपर भरोसा होना जरूरी है। मैसेज आया है। दो लाख नहीं पहुंचाए इसलिए तेरी वीडियो क्लिप सारी दुनिया को पहुंचा दी है मानव ए देसाई। यकीन ना हो तो तसल्ली करके देख ले, हर न्यूज़ चैनल पर तेरी करतूत टेलीकास्ट हो रही है। दो लाख नहीं पहुंचाए इसलिए हर न्यूज़ चैनल पर तेरी करतूत टेलीकास्ट हो रही है। भारती जरा टीवी ऑन करो। कौन सा चैनल लगाओ सर? एक कार्टून लगा दो। अच्छा। अरे यार कोई भी न्यूज़ चैनल चलाओ। तेरी संगत का ही असर हो रहा है सब पे। बेकार का सवाल पूछ रहे हो। ऑन करो, ऑन करो। यही सर, ये जो दिखा रहे ना यही हुआ था मेरे साथ। और ये वो ब्लैकमेलर लेना सिर्फ ये, लेकिन ये टीवी पर कैसे ये? चले चल चल अंदर ले आया। चल क्या क्या देखता क्या है? जग्गू जिद्दी तू? हाँ जग्गू जिद्दी ये, और ये इसका साथी डोला रे डोला रे डोला। कहानी ये है कि तेरे चक्कर में जग्गू जिद्दी अरेस्ट हुआ और उसी बात का बदला तुझसे निकाल रहा था ये। जग्गू जिद्दी ये सब तू कर रहा था, लेकिन कैसे? जग्गू जिद्दी तो मेरे आंखों के सामने है, तो अभी अभी मुझे ब्लैकमेलर का मैसेज आया, अभी आया आदि अभी। मैंने भेजा मैसेज। तूने? जग्गू जिद्दी के फोन से। अब तू सोच रहा होगा ये सब कुछ हो क्या रहा है? हाँ मैं सोच रहा हूँ, सोचने का हक है मुझे, ये हो क्या रहा है? देख तेरे सारे सवालों के जवाब मेरे पास है। दरअसल जवाब यह है कि शक तो मुझे पहले ही हो गया था तुझ पे मानव, कि ऐसा कुछ तो है जो तुम मुझसे छुपा रहा है। कोई बात तो है जो तुम मुझे बताना नहीं चाहता। फिर शक यकीन में तब बदला जब बोस ने आकर मुझे बताया कि उसने तुझे बाहर किसी को मिलते हुए पाया, जिसको मिलने के बाद
तेरी हवाइयां उड़ गई। फिर 1 लाख रुपए लेकर जलसावाड़ी पहुंचने वाली बात बॉस ने मुझे बताई। अभी किसी तरह भी 1 लाख रुपए का जुगाड़ करके जलसावाड़ी पहुंचाना ही होगा। फिर मैंने बॉस को तेरे पीछे लगा दिया और फिर बॉस ने तुझे कचरा पेटी में पैसे रखते हुए भी देखा। वो तो किस्मत अच्छी थी उस दिन जग्गू जिद्दी की, यानी तेरी, कि बॉस के हाथ नहीं आया तू, उसके वहां पहुंचने से पहले ही निकल गया, वरना उसी दिन तेरा यह ब्लैकमेलिंग का खेल खत्म हो गया होता। ये तेरी ये सब देखकर यकीन होना शुरू हो गया कि तू जो कह रहा था वो सच कह रहा था। इनफैक्ट तूने जो मुझसे 2 लाख रुपए की डिमांड की थी वो भी तूने जग्गू सिद्दी को देने के लिए की थी। मान गए तुझे मेरे दोस्त, आखिर तूने दोस्ती का फर्ज निभा ही दिया, बचा लिया मुझे। सिर्फ मैंने ही नहीं बल्कि इस केस को सॉल्व करने में तो चमकू ने भी मेरा साथ दिया। चमकू? जी, वैसे ये बात तो सच है कि पिछले जन्म में हम दोनों का जरूर कोई सांप नेवले का रिश्ता होगा, लेकिन जो कि इस जन्म में हम इंसान हैं, तो मैंने सोचा कि आपके साथ एक इंसानों वाली हरकत कर ही लूं। तो जब आपने मुझ पे इल्जाम डाला कि मैं ब्लैकमेलर हूं, तो मैंने सोचा कि भैया सबसे पहले ये ब्लैकमेलर कौन है वो तो ढूंढ निकाले। तो तब से मैं इसी जुगाड़ में लगी हुई थी कि असली ब्लैकमेलर को कैसे ढूंढा जाए, और उसी चक्कर में आपके सो जाने के बाद मैं आपके कमरे में आई थी। और जब मैंने आपका फोन चेक किया तब जग्गू जिद्दी की 2 लाख की ब्लैकमेल वाली बात तो कंफर्म हो गई। तो अब सवाल ये था गुल्ले जी कि आपकी ब्लैकमेल की बिरयानी पकाने वाले को कैसे पकड़ा जाए। तो मैंने सोचा भाई ये तो तब भी हो सकता है जब ये जानकारी सही इंसान के सामने पहुंचे। ये इन्फॉर्मेशन चमकू ने मुझे फॉरवर्ड की और इसी इन्फॉर्मेशन के आधार पर मैंने जग्गू जिद्दी को पकड़ने का प्लान बनाया। तेरे फोन से जग्गू जिद्दी को मैसेज करके उसे काला बंगला बुलाया पैसे लेने के लिए। प्लान के मुताबिक हमने उसे बताया है कि पैसे लाल बैग में रखे हैं। $2 लाख रुपए आ गया ढोला। अरे धोखा! जल्दी भाग, जल्दी भाग, ये पुलिस का ट्रैप है, जल्दी भाग, भाग ढोला, जल्दी भाग, पुलिस! तेरी तो बस थोड़ी सी मरम्मत करनी पड़ी जग्गू जिद्दी की और फिर सारा किस्सा गा गा के सुना दिया। ये तो तूने अच्छा किया जग्गू, लेकिन अब मैं तुझे ब्याज के साथ सूद भी दूंगा। माना रिलैक्स सर, रिलैक्स। कीप डाउन 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 डाउन। लेके जाओ इसको और जेल के अंदर डालो सारा। डालो। हौलदार लेके जाओ उसे, शराफत से जाना, अपना घर समझ के रहना। चल चल, भूल मत मुझे। चल ओ चल, तू भी जा, चलो आराम से अपना घर समझो। देखो हमारा बात कान खोलकर सुनो, इधर में जो कुछ हुआ है इसका खबर जरा भी नीना को नहीं होना चाहिए। बहुत डेंजरस औरत आई, उसको जरा भी पता नहीं लगना चाहिए। तो दादा चुप रहे, आज ने अच्छा काम किया है। आज हमारे तरफ से पार्टी, फिश पार्टी। सर क्या नीना जी किधर आए? इधर कब से फोन पे क्या बोलता है ये? और यही बताने की कोशिश कर रहा था, उन्होंने सारी बात सुन ली। दादा लीजिए, बात कीजिए। सर कहाँ? नीना जी का नाम सुनते ही सर गए। हेलो नीना जी, सर गए पहाड़ में नहीं, यहीं पे कहीं पे गए। मैं ढूंढ के उनको फोन देता हूँ। रुकिए रुकिए सर। दादा थैंक यू चमकू, और सॉरी मैंने तुम पे शक किया। आपका ये सॉरी और थैंक यू आप ही के पास रखना, दुश्मनी में ये सब शोभा नहीं देता। दुश्मनी? और नहीं तो क्या, आपका तो हिसाब क्लियर हो गया, लेकिन मेरा क्या? मुझ पर ब्लैकमेलिंग का इल्जाम लगाया है आपने।
हिसाब तो मैं करके रहूंगी, इसीलिए बच के रहना। चमकों की बदले की चमकार और आसमान की बिजली की रफ्तार, दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। कब कहां से टूट पड़े क्या पता। आदि भगवान के लिए फोन उठा। अरे यार कौन फोन कर रहा है इतनी रात को? क्या मुसीबत है यार ये। तो मुसीबत का ही फोन है। क्या चमकू का है क्या? हाँ। अरे कमिश्नर साहब ने किस लड़की को हमारे पीछे लगा दिया यार, चिपक गई है, पीछा ही नहीं छोड़ रही है। रुक जा। इस रूट की सभी लाइनें सुबह तक के लिए रद्द कर दी गई हैं। कृपया फोन ना लगाएं। चमकू, चमकू क्या हुआ? चमकू क्या हुआ है? ए कहाँ गया? क्या हुआ? लगता है मुसीबत खुद मुसीबत में फंस गई है। चल 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 चल। ए यार इस वक्त भी क्या लड़की है ये? अरे जल्दी आओ। चमकू बताओ कौन है, कहाँ है? वो देखो ना उधर, वो किधर? क्या इधर सामने दीवार है, तुम्हारी फोटोज है, कहाँ कौन? अरे उसको देखो ना, वो छिपकली भागो। क्या कर रहा है? अगर मानव को पता चल गया कि तुझे छिपकली का फोबिया है तो वो तेरा मजाक उड़ाएगा। छिपकली, ए छिपकली भागो। ए छिपकली। अरे चमकू तुम भी कमाल करती हो। कमिश्नर साहब तक तुमसे डरते हैं और तुम छिपकली से डर रही हो। डरती तो मैं शेर से भी नहीं हूँ, लेकिन छिपकली से मुझे बड़ा डर लगता है। पूछो क्यों? क्यों? इसे पूछने वाली क्या बात है? उसके चार पैर है उसके। तो शेर के भी 4 पैर है। लेकिन वो ऐसे दीवार पे नहीं चढ़ता ना। जाओ ना, वैसे बातें मत करो, जैसे भगाओ यहाँ से, प्लीज जल्दी भगाओ। अरे आधी चिपकली है यार, चल हटा देना यार। मैं नहीं हटा सकता हूँ, डर लगता है। तुझे चिपकली से डर लगता है? नहीं यार, छिपकली को इंसानों से डर लगता है। क्या है देख, छिपकली इतनी छोटी सी है, मैं इतना बड़ा इंसान हूँ। अगर मैं इतनी छिपकली को ऐसे करके डरा के भगाऊंगा तो उसका इंसानियत पे से विश्वास उड़ जाएगा। दैट्स नॉट फेयर। चलो ठीक है, समझ गया मैं। तुझे छिपकली से तुझे छिपकली से डर लगता है? मुझे कोई छिपकली से डर नहीं लगता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं बता रहा हूँ चमकू, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं और छिपकली तो ऐसे साथ में पले बड़े हैं। वी आर वेरी फ्रेंडली। मैं अभी हटा दूंगा इसे, कोई टेंशन नहीं है। कुछ ऐसा सामान वामान है जिससे हाँ, वो झाड़ू है, झाड़ू। झाड़ू? हाँ। डरो मत, कुछ नहीं होगा। चिपकली अब उल्टी गिनती गिननी शुरू कर दे। मानव ए देसाई तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। चिपकली हादी ये चिपकली तो मेरे नाक से चिपक गई यार। हादी कुछ कर हादी कुछ कर। मानव तू चिंता मत कर, मैंने छिपकली में नशा तान दिया है। अब मैं सीधा गोली मार के छिपकली के पेट में एकदम उसको ऊपर पहुंचा दूंगा छिपकली को। आदि नहीं, गोली नहीं। आदि गोली नहीं। आदि ये चिपकली का विश्वास इंसानों से उठे ना उठे, लेकिन अगर तूने गोली चला दी तो मैं दुनिया से जरूर उठ जाऊंगा। गोली मत चला, कोई और ऑप्शन सोचना, कुछ और। मैं आती हूँ। तो मैं करती रहो जब तक मैं छिपकली को मार भी दूंगा। मानव तू हिलना मत। नहीं का आदि गोली नहीं, कुछ चप्पल वप्पल कुछ भी ले। बैठे रहे, निशाना लगेगा। गोली नहीं। अरे ये क्या है? क्या बात कर रहे हो सर? आप अकेले ही बिना फोर्स के उस खूंखार डाकू जग्गा को पकड़ने गए थे? क्या कहा तुमने सुंदरी? फोर्स? मुझे फोर्स की क्या जरूरत है? मैं तो अकेला 20 के बराबर हूँ। वो तो आपको देख के ही पता चलता है सर। क्या देख के लगता है? क्या बोला? फिर क्या हुआ सर? फिर होना क्या था? वो जग्गा मेरे सामने आते ही लकड़बग्गा हो गया। वो थर कांपने लगा, मेरे पैरों पे गिर के गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा इंस्पेक्टर साहब मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था आप इसी शहर में हो। पता होता तो मैं कभी डकैती करता ही नहीं।
बता रहा हूँ चिल्ला क्यों रहा? फिर मैंने उससे कहा कि जग्गा यार, तुम इतने बड़े खूंखार डाकू हो यार, अपने नाम की थोड़ी तो इज्जत करो। मैंने कहा यार जरा मुझसे लड़ो तो सही, अगर तुम जीत गए तो वैसे ही मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, और अगर तुम हार गए तो तुम्हें घसीट के जेल में डालूंगा मैं। बता रहा हूँ यार, बता रहा हूँ, शांति रखो। फिर क्या लड़ाई हुई? अरे लड़ाई क्या, जंग हुई, जंग, घमासान जंग 3 दिन तक चली, लेकिन उस जगह के हर वार को मैंने रोका। लेकिन सर आपके नाक पे चोट कैसे लगी? नाक से रोका ना, नाक से वार को रोका इसके लिए। सर आप सारे वार नाक से ही करते हो? ये क्या बात हुई? क्या हो रहा है ये? जय हिंद सर। जय हिंद सर। हाँ जय हिंद। ओए, वो भाग गया, उन्हें पकड़ो। जय हिंद करने के चक्कर में हाथ से पकड़ा था, छोड़ दिया। जय हिंद तेरी वजह से भागे हैं। इतनी बकवास बंद कर और ये सुन, इंटेलिजेंस का वायरलेस पे मैसेज आया है, सुन। ओह, सुना सुना। सभी पुलिस स्टेशनों के लिए सूचना, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि एक बड़ा अपराधी मिस्टर पी इंडिया में आ गया है। मिस्टर पी, पी फॉर व्हाट? पी फॉर पकोड़ा और पकाओ। पी मैसेज सुनेगा? अब सुन रहा हूँ, नाम कैसा है? पी। मिस्टर पी इज अ क्राइम मास्टर। उसको आज तक किसी ने नहीं देखा, ना ही पुलिस के पास उसका कोई रिकॉर्ड है, लेकिन आज उसने हमें धमकी भरा मैसेज भी रिकॉर्ड करके भेजा है। अगली आवाज उसकी है। ओए मुंबई पुलिस नु साडा गुड नाइट। और तुसी सोच रहे होंगे कि ਤੁਹਾਨੂੰ गुड नाइट क्यों बोलिया, क्योंकि ਤੁਹਾਡਾ डिपार्टमेंट सिर्फ आज की रात चैन की नींद सोने वाला है। कल से ਤੁਹਾਡੀ नींदरा उड़ने वाली है। ये मिस्टर पी का चैलेंज है। ये किसी में दम होए तब मैनू रोक के वखाए। इसकी इतनी हिम्मत, पूरे डिपार्टमेंट को एक साथ चैलेंज कर रहा है। गुल्ली जी, आपका भाई? वो सब छोड़िए, मुझे अपनी गन दीजिए। नहीं चमकू, देखिए मैं जानता हूँ कि आप पुलिस डिपार्टमेंट की बहुत इज्जत करती हैं, लेकिन इतने खतरनाक क्रिमिनल मिस्टर पी को पकड़ने के लिए आप सिर्फ मेरी गन लेकर पहुंच जाएंगी? नहीं, ये खतरे से खाली नहीं। ओए, उस पीवी के पीछे मैं नहीं भागने वाली। हमारे पुलिस स्टेशन के पीछे जो बाग है ना, गन से मैं आम तोड़ूंगी, आम। उसका ना मुझे अचार डालना है। ओह अच्छा, आप गन से आम तोड़ेंगी? हाँ। गोली मार के? हाँ। अरे एक एक करके आम तोड़ने में ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट हो जाएगा? एक काम करते हैं, मैं आपके लिए टैंक लेकर आता हूँ, एक साथ टैंक से आप पूरा का पूरा पेट उड़ा दीजिए, सब जगह आम ही आम होंगे। अरे बढ़िया, क्या बात है। जल्दी जल्दी कब मंगा रहे हैं आप वो टैंक? बस देखिए, मैं पहले जाकर अभी कमिश्नर साहब से बात करता हूँ। हाँ। फिर कमिश्नर साहब जो हैं वो आर्मी के ब्रिगेडियर साहब से बात करेंगे। फिर आर्मी के ब्रिगेडियर साहब फील्ड मार्शल सर से बात करेंगे। फिर फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो देश के प्रधानमंत्री से बात करेंगे। और जैसे ही प्रधानमंत्री जी की परमिशन आई, समझो आपका टैंकर आ गया। अच्छा, फिर क्या फायदा? तब तो आम का मौसम भी निकल जाएगा। रहने दो, मैं पत्थर मार के आम तोड़ती हूँ। बस आम ही तोड़िएगा, किसी की नाक वाक मत तोड़िएगा। नहीं, कभी कभी ऐसे टूट जाती है ना गलती से। क्या दर्द हो रही है क्या? ओ नहीं, देख रहा था दर्द हो रही है कि नहीं। हो रही है दर्द। और क्या रे, तू सारे चोरों के सामने अपनी डींगे क्या हाँक रहा था, बड़ी बड़ी फेंक रहा था, अपने बहादुरी के झूठे किस्से सुना रहा था? ठीक है यार, चिल ब्रो, उसमें क्या है यार। तू चॉकलेट खाएगा? खिला खिला। अरे ले यार, तेरे लिए स्पेशली लाया हूँ। बहादुरी की डींगे में हाँक रहा था। तू है बहादुर। वेरी फनी चिपकली। मिस्टर बीबा जी, आपका मैसेज पुलिस वालों तक पहुंच गया। खुश कीता शेरा म्यूजिकली। एफर्ट तेरा इनाम। करना पुलिस वालों के साथ अब जो हम खेल खेलेंगे उसे एंजॉय करना है म्यूजिकली। तुम्हारा नाक पे क्या हुआ रे? सर वो एक फोड़ा हुआ था, फूट गया। फूट गया? तुम कब फूटेगा रे? चलो जा, कोई बात नहीं। काम का बात पड़ेगा। हम तुम दोनों को इधर में एक इम्पोर्टेंट काम के लिए बुलाया है। पता है सर, मिस्टर पी शहर में है और बहुत जल्द वो कोई बहुत बड़ा क्राइम करने वाला है। लेकिन जिससे पहले मिस्टर पी बड़ा क्राइम करे सर, मिस्टर एम और मिस्टर ए उसे अरेस्ट कर लेंगे। हम उसके लिए रेडी हैं। वेरी गुड।
अच्छा हम भी तुमको रेडी करवाएगा, ठीक है? जय श्री कृष्ण कमिश्नर साहब। जय श्री कृष्ण। नमस्कार नमस्कार, इनसे मिलो, ये है सरदार जी। क्या बात कर रहे हैं सर आप, ये सरदार जी कहाँ हैं? तो गुजराती टाइप के लग रहे हैं। ए बोका बाटा, थोड़ा हिंदी बहुत भी खड़े। सरदार जी माने सर टेलर। टेलर? अच्छा सर दर्जी। लेकिन सर आप एक दर्जी को सर क्यों कह रहे हैं? अरे पागल, इसने क्वीन का कपड़ा सिया था और क्वीन इसका सिलाई पर खुश होकर सर का उपाधि दिया, मालूम है? अच्छा पैसा नहीं दिया? सर अभी इनका माप लेता हूँ। ए मोटा भाई। तुझे मैं मोटा लगता हूँ क्या? अरे मोटा इतने बड़ा भाई है। सर क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ सर? सॉरी कि ये मेरा नाप क्यों किया जा रहा है सर? सर शायद तुझे डिमोट कर रहे होंगे, तो ट्रैफिक हवलदार की यूनिफॉर्म बन रही होगी तेरी। सॉरी क्या कर रहे हो यार, आराम से करो ना प्लीज। सरदार जी अब ये माथा मोटा के भी नाप लूं और देखो कितना किलोमीटर कपड़ा लगेगा। कमिश्नर साहब हमने ज्यादा से ज्यादा ना शेरवानी का माप लिया है, ये तो सामियाने का साइज है। ठीक बोला रे, एकदम करेक्ट बोला। ये सामियाने के लिए फिलहाल 1 इंची टेप एक्स्ट्रा लागसे। कमिश्नर साहब मैं तो नाप लेके हाँफ गया, अभी पता नहीं कपड़ा सिल के क्या होगा। मैं चलता। जय श्री कृष्ण। अरे बाबा जी नमस्कार। ए आदि सर। हेलो, ये पेपर पढ़ो। बारी बरसी खटन गयासी, खट के ले आंदा ट्रैक्टर, भंगड़ा ताश सजदा जब नचे साडा इंस्पेक्टर। ये क्या है सर? ये तुम्हारा ट्रेनिंग है और बाकी स्ट्रेटजी रात को तुम्हारा घर में पता चलेगा, ठीक है? ये सब क्या है? वैसाखी की लख लख बधाई। बंद कर, ये सब क्या लगा रखा है? नहीं लेकिन मानना पड़ेगा चमकू, ओहो क्या डांस करती हैं आप, मतलब एकदम शानदार, धुआंधार, मजेदार, सरदार, मजा आ गया। Too good, I like it. थैंक यू जी, थैंक यू। चलो आप दोनों भी भंगड़ा कीजिए ना, चलो शुरू हो जाओ। बंद कर। और हम किस खुशी में भंगड़ा करें? तू गम में कर ले यार, क्योंकि तेरी खुशी का इंतजार करेंगे तो हम कभी भंगड़ा कर नहीं पाएंगे, सारी जिंदगी इंतजार ही करते रह जाएंगे। सही कहा गुल्ले जी। देखिए हमने पुलिस स्टेशन में बैसाखी सेलिब्रेशन का प्रोग्राम बनाया है, जिसमें मैंने तुम दोनों को भांगड़ा डांस करने के लिए चुना है। आपकी आधी चॉइस की तो मुझे दाद देनी होगी। आधी मतलब आधी नहीं, आधी मतलब आधी, यानी कि ये वाली जो आपकी चॉइस है ना, इसकी मुझे दाद देनी होगी। वैसे मानव देसाई आपकी कोई बात मानता तो नहीं, लेकिन यहाँ पर जब बात है फेस्टिवल की, सेलिब्रेशन की, मजे की, तो मानव देसाई आपके साथ है। लेकिन रही बात इस आदमी की, डांस का डी भी नहीं आता इसे। ओहो, आप टेंशन की चटनी क्यों चाट रहे हैं? मैं हूं ना, इन्हें ऐसा डांस सिखाऊंगी कि माइकल लाल जय किशन भी इनके सामने फीका पड़ जाएगा। You mean माइकल जैक्सन? क्या बात है, अब तो मेरी भाषा समझने भी लगे हो। तो चलो ये तो तय है कि आज से मैं हूं तुम दोनों की डांस मास्टरनी।